हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशिक दास है और मुझे एक अच्छा सा टॉपिक पता चला है, वो है चाइना रिवॉल्यूशन। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होगा। देखिएगा पूरा वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए। स्किप करेगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि चाइनीज़ रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। जल्दी बताएँगे, एग्ज़ैक्टली चाइना एक कॉलोनियल कंट्री था जहाँ ब्रिटिश, पोर्तुगल, रशिया इन सब लोगों का कॉलोनी था। तो बीइंग अ कॉलोनाइज्ड कंट्री चाइना से सारे रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी सारे चीज़ है वो कॉलोनियल जो जैसे ब्रिटिश हो गया, पोर्तुगल हो गया और दूसरा कंट्री हो गया, वो सब अपनी चीज़ चाइना से ले जा चुके थे। तो चाइना कहीं न कहीं एक बैकवर्ड कंट्री हो चुका था। वहाँ डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी था। तो एज़ इट इज़ नीडेड डेवलपमेंट, वहाँ एक डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ जिसको बोलते हैं सन यन सेट। सन यन सेट का जो डायनेस्टी था उसने क्या किया, चाइना में रिवॉल्यूशन लाया अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। और फिर जो हुआ नहीं सो उसको ही वाज सक्सीडेड बाय, यानी कि उसके बाद जब वो मर गया सन यन से, तो एक आया कोमिंटांग, जिसको हम शॉर्ट में केएमटी भी बोल सकते हैं, कोमिंटांग। तो कोमिंटांग उसको भी वहाँ एक आदमी था चियांग काय शेक, जो कोमिंटांग को यानी कि केएमटी को लाइक नहीं करता था। उसने उसका तो फिर केएमटी के अगेंस्ट चियांग काय शेक ने क्या बोला, रिवॉल्यूशन कर दी और उसको हरा के अपने पावर में आ गया चियांग काय शेक ने। चियांग काय शेक जो था वो उसका इंक्लिनेशन जो था, उसका था कैपिटलिज्म के ओर, यानी कि ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। नाउ व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इज लाइक ऑन द इट इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। और भी इसके बारे में डिटेल के वीडियो हम डालेंगे। तो ये जो चियांग काय शेक था और जो केएमटी था, ये सारे कैपिटलिज्म के ओर झुका हुआ था। इसके अगेंस्ट चाइना में एक रिवॉल्यूशन की अगर जरूरत थी, तो वो वाला रिवॉल्यूशन लाया माओ जेडोंग, जिसको हम माओ जेडोंग में माओ के नाम पे भी सब लोग जानते हैं। एंड माओ जेडोंग वाज इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म, ही वाज इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। सो द इमर्जेंस ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विथ द हैंड ऑफ माओ जेडोंग। अब क्या हुआ, माओ जेडोंग वाज अ कम्युनिस्ट, so he was inclined towards Russia एंड चियांग काइसेक जो कैपिटलिज्म की ओर झुका हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं यूएस के हेल्प लेने लगे। तो ऐसे ही अब चाइना में हो गया यूएस का एंट्री। अब जब चाइना में यूएस का एंट्री हो गया, किसके थ्रू? चियांग काइसेक के थ्रू, जो कैपिटलिज्म की ओर झुका हुआ था। दूसरी तरफ माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट की ओर झुका हुआ था, वो मदद ले लिया रशिया का। तो चाइना के थ्रू यूएस और रशिया का एंट्री हो चुका एक साथ में। अब बीइंग आइडियोलॉजिकल क्लैश क्या हुआ, चाइना और यूएस में वॉर छिड़ गया। सॉरी, रशिया और यूएस में वॉर छिड़ गया, जिसको हम जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम पे। समझ में आ गया? अब ये जो कोल्ड वॉर था, इस कोल्ड वॉर में क्या हुआ, जो चियांग काय शेक था, केएमटी था, ये डिफीटेड हो गए, यानी कि कैपिटलिज्म डिफीट हो गया और माओ जेडोंग विन हो गया, यानी कि कम्युनिज्म विन हो गया। और ऐसे ही चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 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 कम्युनिस्ट पार्टी जो एस्टेब्लिश हुआ और चाइना आजाद भी हो गया 1949 में। आई होप आपको समझ में आया। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू।